नमस्कार। एमपीआईटी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनिल विश्वकर्मा। आइए रुक करते हैं दिन भर की खबरों के लिए। आज दिन भर की खबरों में सबसे जो खास खबर थी वो थी सीबीएसई बोर्ड की परीक्षाओं के लिए। कक्षा 10वीं और कक्षा 12वीं की परीक्षाओं के लिए दिन भर चली बैठक और उसमें निर्णय लिया गया कि सीबीएसई बोर्ड की कक्षा 10वीं की परीक्षाएं रद्द कर दी गई हैं और उनकी परीक्षाओं का मूल्यांकन जो है आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर होगा। वहीं कक्षा 12वीं की जो परीक्षाएं हैं वो 1 जून तक के लिए पोस्टपोन कर दी गई हैं, यानी उसकी समीक्षा बैठक 1 जून को होगी और उसके बाद निर्णय लिया जाएगा कि परीक्षाएं किस तरह आयोजित की जाए। इस बारे में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने खुशी जाहिर की है केंद्र के इस फैसले से, और परीक्षार्थियों को भी एक जानकर खुशी होगी कि 15 दिन पहले उनको ये जानकारी हो जाएगी कि कब परीक्षा और कैसे परीक्षा होगी। ये फैसला अब 1 जून तक के लिए सुरक्षित रखा गया है। वहीं मध्य प्रदेश बोर्ड जो है 10वीं और 12वीं के मध्य प्रदेश बोर्ड को भी परीक्षाओं की तिथि आने वाली थी, उसको भी टाल दिया गया है कोरोना के कारण। एक और जो दिल्ली में खास खबर चल रही है कि 139वां दिन हो गया है किसान आंदोलन को लेकर। कृषि कानूनों के बिल जो हैं उनको वापस लेने की मांग पर राकेश टिकैत की अध्यक्षता में सब वहाँ पर टिके हुए हैं और आज भी जारी है। अब बात करते हैं कोरोना की। देश में अब तक 1,84,372 नए मामले आए हैं और आज 24 घंटे में 1,027 लोगों की मौत हो गई, यानी कोरोना की रफ्तार बढ़ती चली जा रही है। इस पर हमें सोचने की ज़रूरत है। इसी बीच वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि हम कोई भी ऐसा फैसला यानी कड़ा लॉकडाउन का फैसला नहीं ले सकते। अब हम अर्थव्यवस्था को नहीं करना चाहते, यानी कि अब हम कड़ा फैसला लॉकडाउन के लिए नहीं लेंगे, क्योंकि पिछली बार जब हमने ऐसा फैसला लिया था तो लॉकडाउन के कारण हमारी अर्थव्यवस्था पूरी तरह से चौपट हो चुकी थी, ऐसा उनका मानना है। वहीं महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कल चर्चा हुई उनकी, आज कल ही उन्होंने बयान दे दिया था कि अब पूरे महाराष्ट्र में ब्रेक द चेन नाम से लॉकडाउन चला जाएगा, जिसको मिनी लॉकडाउन नाम दिया गया। और उन्होंने कहा ब्रेक द चेन, यानी कि जो जहाँ पर है वहीं पर रहे, जरूरी सेवाओं के लिए बाहर निकले, और बहुत सारी चीज़ों के लिए उन्होंने गाइडलाइन जारी की है जो जनता तक पहुँच चुकी है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वो खुद कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं और साथ में उनके साथ के मंत्री और उनके साथ रहने वाले कई लोग कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। इस कारण से उन मुख्यमंत्री ने खुद भी कहा है कि उत्तर प्रदेश में कोरोना की लहर काफ़ी तेज है और तेज़ी से बढ़ रही इस कोरोना पर बीमारी का समाधान ढूंढना हम लोग को पीछे लग जाना है, सब तरह से जूझना है। साथ में उन्होंने यह भी कहा कि किसी भी निजी अस्पताल के जो डॉक्टर्स हैं, पैरामेडिकल स्टाफ्स हैं, सबके अवकाश पर उन्होंने तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है। और उन्होंने यह भी कहा है कि डॉक्टर्स जो फील्ड पे काम कर रहे हैं उन सबको वापस बुलाया जाएगा। और यह भी कहा है कि एमबीबीएस के छात्र जो 4th ईयर 5th ईयर में अभी पढ़ रहे हैं उनकी भी सेवाएं ली जाएंगी और उनको भी कोविड सेंटरों में काम दिया जाएगा, बढ़ाया जाएगा इसको। वहीं छत्तीसगढ़ सरकार, जो छत्तीसगढ़ राज्य है, वहाँ पर रायपुर में कोरोना की रफ्तार तेज़ी से बढ़ रही है और उन्होंने वहाँ पर कोविड फील्ड में काम कर रहे, जो कोविड में काम करना है लोगों को, वहाँ पर फील्ड में काम कर रहे डॉक्टर्स को ये कहा है कि अब आपको कोविड सेंटर में काम करना है, यानी वहाँ से फील्ड से उनको वापस बुलाकर कोविड सेंटर में काम करने के लिए कहा जा रहा है। यानी कि हर जगह अब आप देखिए कि रफ्तार इतनी तेज़ है कोरोना महामारी की कि सब जगह परेशानी ही परेशानी का सबब आता चला जा रहा है। प्रशासन और देश के नागरिक सब एकजुट होकर इस कोरोना महामारी में तेजी से लड़ाई लड़ रहे हैं। अब जहां बात इतने सारे संसाधन की हो रही है, वहां पर एक नया सवाल खड़ा हो गया है आरटी-पीसीआर के टेस्ट की। आरटी-पीसीआर एक ऐसा टेस्ट है जो अभी तक 100% ये माना जाता था कि उसका टेस्ट भरोसेमंद है, लेकिन आज कुछ ऐसे आंकड़े सामने आए जिसमें ये कहा गया कि 100% इस पर भरोसा नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये मान लीजिए कि हर 5वां मरीज जो है उसका टेस्ट निगेटिव आ रहा है, पर उसको कोविड के लक्षण दिखाई दे रहे हैं और वो परेशान है। इस तरह से आरटी-पीसीआर टेस्ट पर भी संशय की स्थिति बनी हुई है। एक डरा देने वाली बात कुछ मैं आपको बता दे रहा हूँ कि जयपुर के अस्पताल से ये पहली बार हुआ है, पिछले साल से लेकर अब तक ये पहली बार हुआ है जब से वैक्सीनेशन स्टार्ट हुआ है। ये पहली बार ये खबर आई है कि जयपुर के अस्पताल से कोवैक्सीन नामक जो वैक्सीन है उसकी 320 डोज चोरी हो गई है, ऐसी रिपोर्ट दर्ज हुई है। ये अजीब सी घटना है
और पुलिस प्रशासन इस पर पूरी तरह से लग गया है कि ये 320 डोज किसने चुरा ली। साथ में रतलाम में एक परिजन, दो भाई हैं, वो रो रो कर, उनका बुरा हाल था। उनके परिजनों को, जिसको उन्होंने भर्ती कराया था, उसकी कोई जानकारी नहीं मिल रही थी और आखिरकार उसकी मौत हो गई। इस बारे में वहाँ के लोग, प्रशासन के लोग और अन्य लोग, वहाँ पर मंत्री सब पहुँचे, चीज़ों का जायजा लिया और आश्वासन दिया। एक और खबर, रांची में एक बेटी, जिसका वीडियो दिन भर चला है, रांची में एक बेटी अपने पिता को स्ट्रेचर पर लिटाकर डॉक्टरों से गुहार कर रही कि आकर मेरे पिताजी को देख लीजिए, उनकी सांस नहीं चल रही, उनको प्रॉब्लम हो रही, पर किसी ने उनकी नहीं सुनी और वो चिल्लाती रही और उसके पिता ने तड़प तड़प कर दम तोड़ दिया। ये अजीब सी घटनाएं हो रही हैं, अस्पतालों में जगह नहीं है। एक और बात इसी चीज़ को लेकर मैं आपको बता दूं कि दिल्ली में तिहाड़ जेल में जो एक डरा देने वाली खबर यह है कि तिहाड़ जेल में 67 कैदी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं और 2 की मौत हो गई है। पिछले बार भी ये घटनाएं हुई थी, इस बार भी घटनाएं हो रही, यानी वहाँ पर भी कैदियों को जब अंदर डाला जा रहा है या वहाँ से निकाला जा रहा है तो उसका कोरोना टेस्ट नहीं हो रहा है। ये इस बात का तस्दीक करता है। एक और खबर है, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बड़े दावे के साथ कहा है कि मध्य प्रदेश में न तो किसी तरह के ऑक्सीजन की सिलेंडर की कमी है, न तो वैक्सीन की कमी है, न तो इंजेक्शन की कमी है, न अस्पताल में बेड की कमी है, न डॉक्टर, न पैरामेडिकल स्टाफ, किसी तरह की कमी नहीं है। उसके बाद भी उन्होंने दावा किया कि अगर कहीं पर ऑक्सीजन की कमी होती है तो रेलवे मंत्रालय से उन्होंने बात की है कि हम रेलवे से मदद लेकर ऑक्सीजन के सिलेंडर और मंगवा लेंगे। साथ ही उन्होंने इंजेक्शन के लिए ये कहा है कि अगर इंजेक्शन की कमी होती है तो हम हेलीकॉप्टर से इंजेक्शन मंगवाएंगे। यानी कि इन सब बातों से ये पता चल रहा है कि मध्य प्रदेश में स्थिति बहुत डरा देने वाली है। इन बातों को लेकर कांग्रेस के विधायक जीतू पटवारी, पीसी शर्मा, कुणाल चौधरी, ये जाकर आज दिन भर ये खबरें चली, इन्होंने कंधे पर सिलेंडर उठाया, ऑक्सीजन का खाली सिलेंडर उठाया और लेकर धरना प्रदर्शन करने चले गए और धरने पर बैठ गए। तीनों ने इस बात को पूरी तरह, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जो दावा किया है उसको पूरी तरह नकार दिया है कि ऑक्सीजन की कमी नहीं है या बेड की कमी नहीं है। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में स्थिति बद से बदतर होती चली जा रही है और ऑक्सीजन की कमी तो बहुत ज़्यादा है। ऑक्सीजन की कमी से मरीज तड़प तड़प कर जान दे रहा है। इस बाबत उन्होंने धरना प्रदर्शन कर दिया, आज दिन भर धरने पर बैठे रहे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने फिर एक बयान में अपने कहा है, लोगों से अपील की है कि सभी लोग मास्क जरूर लगाएं। अगर आप मास्क नहीं लगाते, उन्होंने कहा है कि अगर आप मास्क नहीं लगाते तो मुझे सख्ती करनी पड़ेगी, और अगर आप मास्क नहीं लगाते हैं तो आप एक सामाजिक अपराध कर रहे हैं। इस बात को लेकर उन्होंने बड़ी कठोरता से कहा है कि प्लीज़ मास्क लगाइए, अपना ध्यान रखिए, नहीं तो हमें सख्ती करना पड़ेगा। अब बात करते हैं शहडोल की। शहडोल में सुहागपुर सब्जी मंडी, जो भीड़ भाड़ का इलाका है, वहाँ पर लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई, सब्जी बेचने वालों की भीड़ इकट्ठा हो गई, लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई। और इस दौरान जो लोगों की भीड़ इकट्ठा हुई, वहाँ पर न सोशल डिस्टेंसिंग थी, न काफ़ी लोगों ने मास्क नहीं लगा के रखा था। इस कारण से पुलिस प्रशासन को एक्शन लेना पड़ा, मंडी को खाली कराना पड़ा और वहाँ पर उसके मुख्य द्वार पर बैरिकेड्स लगाकर उसको बंद करना पड़ा। मैं कहता हूं कि ऐसी नौबत हमें बार बार क्यों आती। कल भी मैंने ये बात बताई थी, आज भी मैं ये बात बता रहा हूं। पब्लिक को चाहिए कि अपने घरों में रहें, सुरक्षित रहें। क्यों बार बार ऐसी घटनाओं को जन्म देते हैं, जिससे पुलिस प्रशासन को, जो कि दिन रात, दोपहर रात सब कुछ एक करके आपकी सुरक्षा में लगे हुए हैं, और आप उनको फिर से परेशानी में डालते हैं और हम सबको भी परेशानी में डालते हैं। वहीं शहडोल के भारतीय जनता पार्टी नेता कैलाश तिवारी, सुरेश शर्मा, प्रेम जगवानी, शानुल्लाह खान और सुधीर दुबे, इन्होंने एक ज्ञापन के माध्यम से, वो ज्ञापन कलेक्टर शहडोल को सौंपा गया है और उसमें ये बात लिखी है, इस अभियान उन्होंने बात कही है कि सभी सांसद और विधायक, एक पत्र लिखा है, उसमें कहा है कि सभी सांसद और विधायक अपने अपने मदों का प्रयोग कोविड-19 के इलाज में करें और मदद करें। प्रशासन तो अपनी तरफ से मदद कर रहा है, आपको भी चाहिए कि आप अपने मदद करें। देखते हैं कितना फर्क पड़ता है। हमारे संवाददाता, बालाघाट के संवाददाता कृष्ण कुमार लेल्हारे ने ये रिपोर्ट दी है कि पुलिस अधीक्षक ने, वहाँ के पुलिस अधीक्षक ने कहा है कि लोगों की नासमझी के कारण ये कोरोना महामारी फैलती चली जा रही है
और उन्होंने जनता से अपील की है कि आप सभी अपना ध्यान रखें, सोशल डिस्टेंसिंग बना के रखें, अनावश्यक शहरों में न घूमें, और अगर आप ऐसा नहीं करते तो हमें मजबूरन सख्त कदम उठाने पड़ेंगे। उसके अलावा दीपू त्रिपाठी उमरिया से हमारे संवाददाता, उन्होंने बताया है कि भारतीय जनता पार्टी जिलाध्यक्ष दिलीप पांडे, इन्होंने कलेक्टर उमरिया से को एक ज्ञापन दिया है, जो कि कलेक्टर उमरिया को एक ज्ञापन दिया है जिसमें ये बात लिखी गई, टीएमसी द्वारा एससी समाज के ऊपर जो अभद्र अपमानजनक टिप्पणी की गई है उसके विरोध में उन्होंने एक ज्ञापन कलेक्टर शहडोल को सौंपा है। ये बात भी अपनी तरह से कि जहां पर कोरोना महामारी से हम जूझ रहे हैं वहां एक नई नई तरह की परेशानियां हो रही हैं। बंगाल में चुनाव हो रहे हैं और टीएमसी और भारतीय जनता पार्टी के बीच खींचमतान मची हुई है। एक और बात है कि आज रात से आगामी 10 दिनों के लिए रीवा और ग्वालियर जिलों में लॉकडाउन कर दिया गया है। मैं इन सब खबरों के बाद आपसे एक बात कहना चाहूँगा कि हमें अपनी जिम्मेदारी का एहसास होना चाहिए। दिन भर की ये खबरें डरा देने वाली हैं, तस्वीरें बहुत भयावह हैं। आप दिन भर देखिए, कहीं मौत की खबर आ रही है, कहीं अस्पतालों में बेड की कमी है, ऑक्सीजन की कमी है। इतना सब कुछ होते हुए हमें अगर अब तक ये बात समझ में नहीं आई कि कोरोना महामारी वाकई हमारी जान लेने के लिए आया हुआ है, तो अब इससे ज़्यादा क्या हो सकता है। हर व्यक्ति सावधान रहे, सुरक्षित रहे, अपने आप को सैनिटाइज करते रहिए, हाथों को सैनिटाइज करते रहिए, अपने आप को सुरक्षित रखिए, मास्क जरूर पहनिए, क्योंकि ये सावधान आपकी जिम्मेदारी है। जागरूक होइए इस मामले में, और मेरी आप सबसे अपील है कि अपना ध्यान रखिए। तब तक के लिए नमस्कार।